Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and safe at home. You have studied chapter 1. Chapter 1 क्या था? The globe and its imaginary lines. इसमें हमने क्या पढ़ा था? ग्लोब के बारे में पढ़ा था और उसकी इमेजिनरी लाइंस के बारे में पढ़ा था. तो ग्लोब क्या होता है? अर्थ का मॉडल होता है, ये पढ़ा हमने. और दो तरह की लाइंस होती हैं ग्लोब्स पर. एक तो इस तरह की लाइंस होती हैं, ये कौन सी लाइन होती है? लॉन्गिट्यूड. और एक इस तरह की लाइन होती है, ये होती है लैटिट्यूड. आप इनको एक बार वैसे भी याद कर सकते हो, अगर नहीं याद होता तो ये जैसे ऊपर से नीचे हैं तो इनका नाम क्या याद कर सकते हो? लॉन्गिट्यूड. और ये जो लाइनें हैं ये लेटी हुई हैं. एक एग्जांपल वो बता रही हूँ याद करने के लिए कि इनको हम क्या बोल सकते हैं? लेटी हुई लाइनें. तो इनका नाम क्या करेंगे अपन? लैटिट्यूड. तो इससे आपको याद रहेगा लेटी लाइन यानी लैटिट्यूड और लॉन्ग लाइन यानी लॉन्गिट्यूड. ऐसे आपको इनको याद करना है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में. आज हम चैप्टर 2 में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 2 है हमारा मैप्स. क्या है? मैप्स. मैप हमने उसमें थोड़ा सा पढ़ा था. मैप क्या होता है? मैप होता है अर्थ का ड्राइंग. क्या होता है? अर्थ का ड्राइंग होता है. जैसे ग्लोब तो मॉडल होता है और मैप क्या होता है? ड्राइंग होती है अर्थ की. तो आज हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में. तो सबसे पहले है कि अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ. मैप क्या होती है? अर्थ की ड्राइंग होती है और जो कि आप फ्लैट सरफेस पे बना सकते हो, जैसे कॉन्टिनेंट्स हो गए, कंट्रीज का, सिटी का, इवन हमारी जो गली है उसका भी मैप बन सकता है. हमारे घर का भी मैप बन सकता है. तो मैप बनता है ना, जैसे कई लोग बनाते हैं ना, पूरा वो बना के अपना नक्शा बनवा के अपना घर बनवाते हैं, मैप बनवा के घर बनवाते हैं. तो घर का, गली का, मोहल्ले का, शहर का, कंट्री का, स्टेट का, कॉन्टिनेंट का, इन सब का मैप बन सकता है. मैप से क्या होता है? हमें सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं. मैप में क्या होता है? सभी डिटेल्स रहती हैं कि और उसमें क्या होते हैं? सिंबल भी होते हैं जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे. तो मैप्स आर ऑल्सो इजियर टू कैरी अराउंड. मैप को हम एक जगह से दूसरी जगह, जैसे ग्लोब तो क्या होता है? ग्लोब इतना बड़ा होता है. ग्लोब को हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली नहीं ले जा सकते. लेके तो जा सकते हैं लेकिन इजीली नहीं लेके जा सकते. लेकिन मैप्स को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं. मैप को हम रोल भी कर सकते हैं, मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं. तो ऐसा हम मैप को कर सकते हैं. इसलिए और जो मैप होता है वो डिटेल में इंफॉर्मेशन भी हमें देता है. ठीक है. However, like globes, map also has certain limitation. मतलब ग्लोब में जैसे limitations थी ना, ग्लोब की limitations क्या थी कि इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते और हाफ पार्ट ही देख सकते हैं एक टाइम पे, पीछे वाला हिस्सा हम नहीं देख सकते. मैप की भी ऐसे ही कुछ limitations हैं, कुछ सीमाएं हैं. क्या है कि एज द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप, जैसे आपने पढ़ा अर्थ कैसी है? स्फेरिकल है शेप में. एंड इट सरफेस इज कर्व्ड, मतलब इसका जो सरफेस है वो थोड़ा सा कर्व किया हुआ है. इट इज नॉट इजी टू रिप्रेजेंट अ कर्व्ड सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस, फ्लैट पेपर सच एज, मतलब जो फ्लैट सरफेस है इसको हम एक पेपर पर नहीं दिखा सकते. ये इसकी कुछ लिमिटेशन है. लेकिन A map of small portion of the earth can be mostly accurate. मतलब पूरी जो अर्थ है, हमारी अर्थ कैसी है? नीचे से कर्व की हुई है और ऊपर से थोड़ी सी स्फेरिकल शेप की है. तो उसको हम एक मैप में नहीं शो कर सकते. लेकिन हाँ, अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा हम मैप में शो कर सकते हैं. तो ये हो गई. अब क्या है? टाइप्स ऑफ मैप्स. ये देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स के टाइप. मैप कितने तरीके के होते हैं? मैप कैन बी लार्ज और स्मॉल. मैप बड़ा भी हो सकता है, मैप छोटा भी हो सकता है. वॉल मैप्स आर अवेलेबल इन मैनी साइजेस. वॉल मैप्स यानी हम जिनको दीवारों पर हैंग कर सकते हैं वो होते हैं वॉल मैप्स कहलाते हैं. दे आर यूज टू टीच स्टूडेंट्स इन अ क्लास. क्लास में आपने देखा होगा, अपने स्कूल में भी कई बहुत सारी क्लासों में लगे हुए ना मैप्स. तो उन मैप को क्या बोलते हैं? वॉल मैप्स. तो वो किसके लिए काम आते हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ाने में काम में आते हैं. अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, जो जिसमें सभी तरह के मैप्स होते हैं. वर्ल्ड का मैप्स,
एक वर्ल्ड का मैप हो गया, किसी कंट्री का मैप हो गया, सभी कंट्री के मैप होते हैं, उसमें वर्ल्ड का मैप होता है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, सभी कंट्रीज के होते हैं। तो वो क्या कहलाती है, ऐसी एक बुक आती है मार्केट में जिसका नाम है एटलस। क्या नाम है उस बुक का? एटलस। मैप कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, मैप अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं, जैसे फिजिकल फीचर शो करता हुआ मैप। तो एक हो गया, एक मैप क्या हो गया, फिजिकल फीचर्स वाला हो गया, फिजिकल फीचर्स। एक मैप हो गया जिसमें कि फिजिकल फीचर्स में कौन कौन से आएंगे, माउंटेन्स दिखा दिए, प्लेन दिखा दिए, प्लेट्यू दिखा दिए, वाटर बॉडीज आ गई, वो हो गया फिजिकल मैप। कौन सा मैप कहलाता है, जिसमें माउंटेन्स, वाटर बॉडीज ये सब दिखाएंगे, वो फिजिकल मैप हो गया। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में आएगा कंट्रीज, स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स, इन सब का मैप कौन सा मैप कहलाएगा, पॉलिटिकल मैप। Besides these, there are special maps that are show railway networks. स्पेशल मैप्स भी होते हैं जो कि रेलवे नेटवर्क दिखाते हैं। मिट्टी के सॉइल टाइप्स होते हैं ना, मिट्टी भी अलग अलग तरह की होती है, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो, तो अलग अलग कलर की होती है, तो उसके भी मैप आते हैं। रेलवे नेटवर्क के मैप आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज के होते हैं, क्रॉप्स के होते हैं, इंडस्ट्रीज के, रेनफॉल के, इन सब के मैप्स होते हैं। तो मैप मेन तो क्या हो गए, फिजिकल मैप जिसमें माउंटेन्स, वाटर बॉडीज और माउंटेन्स हो गया, वाटर बॉडीज हो गया, प्लेन, प्लेट्यू, ये सब आते हैं। पॉलिटिकल मैप जिनमें कंट्रीज का मैप, स्टेट्स का मैप, उनकी कैपिटल्स का मैप, ये आ गया, इनको बोलेंगे पॉलिटिकल मैप। और इनके अलावा और भी मैप होते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल और रेलवे नेटवर्क, फॉरेस्ट के टाइप के होते हैं, इंडस्ट्रीज के टाइप के होते हैं, और क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, क्रॉप्स, इनके भी मैप होते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट, लैंग्वेज ऑफ मैप्स। मैप की लैंग्वेज कैसी रहती है? मैप की लैंग्वेज, आपको मैप की लैंग्वेज समझ में आनी जरूरी है। क्यों? अब मैप को पढ़ने के लिए हमें मैप की लैंग्वेज को समझना जरूरी है। मैप में डायरेक्शंस होती हैं, स्केल होता है, साइंस होते हैं, सिंबल होते हैं, कलर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। मतलब मैप में क्या क्या होता है, देखिए, मैप में डायरेक्शंस होती हैं, मैप में स्केल होता है, साइन होते हैं, सिंबल होते हैं और कलर होते हैं। क्या क्या होते हैं मैप में? मैप की लैंग्वेज में क्या क्या आता है? डायरेक्शंस, सिंबल, कलर, और कलर्स हो गए, सिंबल हो गए, साइन हो गया और स्केल हो गया, ये सब आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शंस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? डायरेक्शंस। तो देखिए, जैसे ये एक मैप है, मैं मैप बना ली, जैसे आपने देखा ये हो गया, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ। कौन सी होगी? नॉर्थ। नीचे साउथ। कौन सी होगी? मैं पूरा नहीं लिख रही, शॉर्ट लिख रही हूँ, क्योंकि आप थर्ड क्लास से पढ़ते आ रहे हो, आपको सब पता है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ होती है। फिर भी आपको मैं ये मैप में ऐसे ही लिखते हैं, मैप में पूरा नहीं लिखते। तो एन एस, नॉर्थ, साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, ये हो गई 4 डायरेक्शंस। इनके अलावा 4 डायरेक्शंस और होती हैं। एक होता है नॉर्थ ईस्ट। तो आप देखिए, नॉर्थ यहाँ और ईस्ट यहाँ, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में साउथ यहाँ, ईस्ट यहाँ, तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? साउथ ईस्ट। मतलब इधर वाली को तो हम ईस्ट बोलेंगे और इधर वाली को हम साउथ बोलेंगे, लेकिन ये जो बीच में आती है वो कौन सी डायरेक्शन हुई? तो वो साउथ ईस्ट, ठीक है। अब ये वाली साउथ, ये वाली वेस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट। कौन सी हो गई? साउथ वेस्ट, ठीक है। अब ये वाली नॉर्थ, ये वेस्ट, तो इधर वाली कौन सी हो गई? नॉर्थ वेस्ट। तो ये होती है मैप में डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उसके बाद में देखिए कितना इजी है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है।
ये E और W ये बाद में ही आएंगे, पहले कौन सा आएगा, N और S। तो ये नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, इधर नॉर्थ ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, इधर साउथ, इधर साउथ वेस्ट और इधर साउथ ईस्ट। ये हो गई हमारी डायरेक्शंस। आगे समझ में। अब है नेक्स्ट क्या है, स्केल। नेक्स्ट क्या है, स्केल। तो स्केल क्या होता है, स्केल में स्केल क्या होता है, देखिए जब हम कोई मैप बनाते हैं तो उसमें एक्चुअल जो डिस्टेंस होता है वो पेपर पे नहीं आ सकता। मान लो आज यहाँ से जो जयपुर का डिस्टेंस है वो मैं पेपर पे लिख सकती हूँ क्या। मान लो मैंने बोला कि मैं यहाँ हूँ कोटा, यहाँ जयपुर है, तो इसमें हम इसका नाप सकते हैं कि कितना डिस्टेंस है दोनों में, नहीं ना। तो एक पेपर पे डिस्टेंस नहीं फिट होता है, तो इट वुड नॉट बी प्रैक्टिकल। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अ स्मॉलर यूनिट इज यूजुअली यूज्ड टू रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंसेस ऑन द मैप। मैप में जो लार्ज यानी जो लंबी दूरियां होती हैं उनके लिए एक स्मॉलर यूनिट, एक छोटी यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यू कैन यूज 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप टू रिप्रेजेंट एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर। मान लो 100 किलोमीटर की दूरी है तो हम उसमें 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे। मान लो यहाँ से जयपुर 250 किलोमीटर है, ठीक है, मैं समझाती हूँ। यहाँ से कोटा टू जयपुर कितना है, 250 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसमें हम ये मैप में क्या करते हैं, 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर लेते हैं। तो 250 को पहले तो डिवाइड करो 100, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, फिर 100, 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, फिर ये हो गया 50। तो 50 के लिए क्या करेंगे, 0.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे इसकी डिस्टेंस मैप में लगाई जाती है। जैसे 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के उस पे यूज किया जाता है। हो गया, समझ में आया। 250 से नहीं, आप 200 से समझिए। जैसे मान लो 200 किलोमीटर है, ठीक है, 100 यानी 1 सेंटीमीटर, दूसरा 100 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 1 सेंटीमीटर। तो मैप में कैसे करेंगे, मैप में मान लो ये कोटा है तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिया इतना, फिर यहाँ से 1 सेंटीमीटर और लिया और यहाँ पर जयपुर को शो कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। मतलब ऐसा नहीं कि कोटा से जयपुर तो मैप में ही नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा ना। अगर हम 200 किलोमीटर लेंगे मैप में तो थोड़ी आएगा, किलोमीटर तो बहुत ऊपर दो, तो फिर कितने मैप यूज किए जाएंगे। इसीलिए 100 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर में इसमें स्मॉल यूनिट को रिप्रेजेंट किया जाता है। हो गया, स्केल आ गया समझ में। अब थर्ड है हमारा साइन एंड सिंबल। साइन एंड सिंबल, साइन एंड सिंबल। हम सबको पता है कि हमें बात करने के लिए और आपस में अगर कम्युनिकेट करना है तो हम कौन सी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करेंगे, हमारी जो मातृभाषा है उसमें हम बात करेंगे। ऐसे ही मैप की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसमें कौन सा आता है, साइन एंड सिंबल्स आते हैं। माउंटेन यानी पहाड़, रिवर, ब्रिज, रेलवे लाइन, डैम एटसेट्रा कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ मैप ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। आप एक मैप पर पहाड़ बना दोगे, चलो बना दिया पहाड़, नदी बना दोगे तो सारा तो फिर वो पहाड़ नदियां उनसे ही भर जाएगा कि किधर किधर पहाड़ है। तो हम एक मैप में माउंटेन, रिवर, डैम, ब्रिज, रेलवे लाइंस ये सब हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं होता है। दे आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एज शोन इन द
फिगर, उनको यूजुअली कैसे पहचाना जाता है? सिंबल, एक कुछ उनके सिंबल दिए हुए होते हैं मैप में, जिससे कि हम पहचानते हैं कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर नदी है। अब देखिए साइन एंड सिंबल्स में, ये जो साइन है, सिंबल है, ये किसका है? रेलवे लाइन का। ये किसका है? ये मैप में ऐसे दिया होता है नीचे, और मैप में बीच में भी इसमें दिया होता है, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर रेलवे लाइन है। फिर ये साइन होता है ब्रिज का, कि यहाँ पर ब्रिज है। ये होता है माउंटेन का, ये किसका साइन है? माउंटेन्स का। और ये है फॉरेस्ट का, कि यहाँ पर फॉरेस्ट है। तो ऐसे सिंबल साइन दिए हुए रहते हैं नीचे, जिससे कि पता रहता है कि कहाँ पर क्या है। तो ये तो मैंने 3-4 ही बनाए हैं, और भी बहुत तरह के रहते हैं। जैसे हॉस्पिटल का होगा, सिटी का हुआ मान लो, तो हॉस्पिटल का रहा तो ऐसा साइन कर देंगे। मान लो पानी है, नदी है, तो नदी का साइन न्यू कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मान लो कोई घर है, किसी सिटी का है, तो ऐसे घर बना देंगे वहां पर, तो जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पर घर है, यहाँ पर नदी है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ फॉरेस्ट है, यहाँ ब्रिज है। ऐसे सिंबल मैप में होते हैं, जिससे हम मैप को इजीली समझ सकते हैं। हो गया, डन। नेक्स्ट है हमारा क्या है? कलर्स। कलर हो गया। कलर में देखो अलग अलग कलर यूज किए जाते हैं मैप में, जिससे कि अलग हम समझ सकते हैं। जैसे फिजिकल जो मैप होता है, उसमें क्या रहते हैं? डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स होती हैं। तो जो हाई लैंड्स हैं, उनका कलर क्या होता है? ब्राउन। आप इस मैप इसमें देखिए, बुक में ये देखिए, हाईलैंड यानी ये जो हाईलैंड यानी पहाड़ है, इनको किस कलर में? डार्क ब्राउन, ब्राउन कलर में इनको दिखाया है। ठीक है। माउंटेन्स डार्क ब्राउन इज यूज्ड, वेयरएज फॉर हिल्स लाइटर शेड इज यूज्ड। मतलब माउंटेन्स के लिए डार्क ब्राउन, और जो छोटी पहाड़ियां हैं उनके लिए थोड़ा सा लाइट शेड यूज किया जाता है। ठीक है। प्लेन यानी खाली मैदान है, उसके लिए ग्रीन कलर। तो ये देखो, आप देख सकते हो, ये ग्रीन कलर इसमें यूज किया है। ठीक है। फिर है शेड ऑफ ब्लू आर यूज टू रिप्रेजेंट वाटर बॉडीज, यानी ये जो ब्लू ब्लू कलर का है, ये क्या है? पानी। ये देखो यहाँ ब्लू ब्लू में क्या है? पानी। ठीक है। फिर है येलो इज लाइट ब्लू इज यूज टू शैलो वाटर बॉडीज। फिर है येलो इज यूज टू रिप्रेजेंट डेजर्ट। ये जो येलो कलर का है, यहाँ पर क्या है? डेजर्ट है। क्या है यहाँ पर? डेजर्ट है, यानी मिट्टी वाला एरिया है। और नीचे देखो, ये देखो आप छोटे छोटे भी दे रखे हैं, द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रीन में, येलो में डेजर्ट, फिर इधर साउदर्न प्लेट्यू, फिर ये कोस्टल प्लेन्स। ये डार्क ग्रीन जो है, ये कोस्टल प्लेन है, और ये जो ऑरेंज ऑरेंज दे रखा है, ये प्लेट्यू है। और इसको क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। मैप की क्या बोलते हैं? की। यानी एक मैप में एक ऐसी छोटी सी की देके रखेंगे ऑलरेडी वो लोग, जिससे कि हम मैप को इजीली समझ सकते हैं। अब है इसका बुक वर्क। तो देखिए, सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट इज फिजिकल मैप शो। फिजिकल मैप में क्या दिखता है? इंडस्ट्रीज, रेलवे नेटवर्क, माउंटेन या कंट्रीज? तो आंसर इज माउंटेन्स। क्या दिखता है? माउंटेन्स। द टॉप ऑफ अ मैप शोज द, टॉप में कौन सी डायरेक्शन आती है? आप सबको पता है, नॉर्थ। कौन सी डायरेक्शन आती है? नॉर्थ। थर्ड इज डैश इज अ बुक ऑफ मैप्स। मैप्स की बुक को क्या कहते हैं? अभी बताया मैंने, एटलस। क्या बोलते हैं? एटलस। फोर्थ है सिटीज आर रिप्रेजेंट ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ स्मॉल सर्कल। सिटीज को सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ऑन अ मैप हाईलैंड्स आर यूजुअली शोन इन शेड ऑफ ब्राउन। अभी पढ़ा अपन ने, हाईलैंड को किस शेड में यूज किया जाता है? ब्राउन। नाउ वेरी शॉर्ट, फर्स्ट है अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? मैप। क्या आंसर है? तो वेरी शॉर्ट का देखिए, अपन इस पे लिखते हैं, आप अपनी बुक निकाल के तुरंत बुक में कीजिए। सेकंड का ए है
द ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मैप. ओके. बी, मैप आर डिफिकल्ट टू कैरी. मैप को कैरी करना डिफिकल्ट है क्या? नो. तो ये आंसर है फॉल्स. मैप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं. सी, अ बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड. बुक ऑफ मैप क्या कहलाती है? एटलस. ऊपर भी आया, क्या कहलाती है? एटलस या की? एटलस. Now D, maps have a dash which help us to understand the symbol. मैप में क्या रहता है जो कि सिंबल को समझने में हमारी मदद करता है? की. मैंने अभी बताया ना, की रहती है जो कि हमें मैप के सिंबल्स को समझने में मदद करती है. लास्ट है, इफ एन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, वी राइट इट एज. मतलब उसने बोला कि 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है मान लो, तो हम मैप में कितना मेजर करेंगे डिस्टेंस? तो मैंने बताया था 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसे लिखते हैं मैप में. ठीक है ना? तो 300 किलोमीटर है तो कितना हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर. ये आंसर है ई का. तो ई का आंसर है 3 सेंटीमीटर. हो गया आपका बुक वर्क. आपको बुक वर्क करना है, क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगी वो आपको करने हैं, फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में बना के मुझे सेंड करना है. बुक वर्क भी और कॉपी वर्क भी दोनों मुझे पीडीएफ बनाइए. पीडीएफ की ऐप आती है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और फिर आप मुझे वो पीडीएफ सेंड करना. ओके.